दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी जो फिर से उठाई गई है वो है रफाले फाइटर जेट की कंट्रोवर्सी। दोस्तों, ये रफाले फाइटर जेट की कंट्रोवर्सी को उठाने का कारण क्या था, क्यों फ्रांस की सरकार और फ्रांस के जो कंपनी है एविएशन कंपनी डसॉल्ट एविएशन कंपनी वो अब कटघरे में आके खड़ी हो गई है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं रफाले फाइटर जेट की खुशी हम सबके दिलों में थी कि इंडिया में एक नई स्पेसिफिकेशन और यूनिक फीचर का फाइटर जेट हमारे कंट्री में आ रहा है, वो भी 36 फाइटर जेट्स। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इस कंट्रोवर्सी को 2016 में भी उठाया गया और 2021 में भी उठाया गया, इसकी आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अब हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। आप जानते हैं कि रफाले फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी जो है वो डसॉल्ट एविएशन कंपनी है, जो कि फ्रांस की कंपनी है। इस डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने अपना बिड लगाया था फाइटर जेट्स का, जिसमें ये सबसे मोस्ट सक्सेसफुल बिड उभर के सामने आया। इसके बाद यूपीए सरकार ने 2012 में डसॉल्ट एविएशन कंपनी और फ्रांस गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन किया था, जिसमें उन्होंने 35 न्यू फाइटर जेट्स की डील साइन की थी, जो कि ईच फाइटर जेट का जो उनको पे करना था वो 526 करोड़ पे करना था एक फाइटर जेट का। उसके बाद ये डील थोड़ी कैंसिल हो गई, कैंसिल नहीं कह सकते आप, सस्पेंड हो गई। उसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई तो इस डील को दोबारा से उठाया गया। 2016 में मोदी सरकार में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 2016 में फ्रांस खुद जाते हैं और वहाँ पे जाके इस डील को सक्सेसफुल बनाते हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर मोदी जी को इस डील से क्या इतना इंटरेस्ट था कि उनको खुद जाना पड़ा, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जा सकते थे। खैर, मोदी जी वहाँ जाते हैं 2016 में, इस डील को सक्सेसफुल बनाते हैं। 2016 में ये डील साइन होता है 7.87 बिलियन यूरो में, जो कि 36 न्यू फाइटर जेट्स की डील साइन होती है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कि ये डील 2016 के सितंबर में साइन की जाती है, जब मोदी जी वहाँ पे विज़िट करते हैं। उसके बाद इस डील को सक्सेसफुल बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो कांग्रेस है वो ये क्लेम करती है कि 526 करोड़ का डील हमने साइन किया था, कि पर फाइटर जेट का जो कॉस्ट है वो लगेगा 526 करोड़। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये 526 करोड़ सीधा जंप करके पहुंच जाता है 1670 करोड़। आखिर इसका कारण क्या है? एनडीए सरकार ने इस पे एक्सप्लेनेशन दी अपनी और क्लैरिफाई किया कि कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐसे हैं, जैसे हेलमेट हो गया वो काफ़ी एडवांस है, कुछ मशीन्स ऐसे लगाई हुई, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे लगाए हैं जिसकी वजह से इसको जंप करना पड़ा। फिर भी इतने करोड़ जंप ये नहीं करता है, कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स एनडीए सरकार ने नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों 2018 में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हॉलैंड है वो आके ये बात रिवील करते हैं कि डसॉल्ट एविएशन कंपनी फ्रांस की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनी रिप्रेजेंट कर रही थी वो थी अनिल अंबानी की कंपनी। दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी को 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस था और उसको बिल्कुल भी एविएशन में कोई नॉलेज नहीं थी। फिर भी अनिल अंबानी को चुना गया, और यहाँ तक कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है फ्रांस के हॉलैंड, उन्होंने 2018 के सितंबर को ये बात बताई कि हमारे आगे जब हम ये डील साइन कर रहे थे तो हमारे आगे कोई और कंपनी रखी ही नहीं गई कि हम किसी और कंपनी को सेलेक्ट कर सके जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। हमारे आगे अनिल अंबानी को ही रखा गया, जिसकी वजह से हमें सिर्फ उन्हीं को चुनना था। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है दोस्तों कि अनिल अंबानी ही क्यों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है जिसको काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से वो यही काम करते आ रही है, उस कंपनी को क्यों नहीं रखा गया? या कोई अदर प्राइवेट कंपनीज़ को क्यों नहीं रखा गया जिसको सेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जैसा ही एक्सपीरियंस हो? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों बहुत बड़ा एक चर्चा में आ गया न्यूज़ में, और सब ने कहा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करप्शन हुआ ज़रूर है। 2018 में एक पिटीशन फाइल हुई, जो कि अपोजिशन पार्टीज़ ने पिटीशन फाइल की, और उसमें ये बोला कि दोबारा से इस डील को जुडिशल प्रोब के अंडर लाया जाए और इस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिफेंस का मामला है और डिफेंस के मामले में जो सेंसिटिविटी है वो बरतनी चाहिए। इसके बाद 2019 में यशवंत सिन्हा, अरुण शौर्य और प्रशांत भूषण ने एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अपना वर्डिक्ट दिया था 2018 में, जिसमें उन्होंने पिटीशन डिसमिस की थी, उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को भी रिज़र्व करके रखा कई टाइम तक, और 2019 में फिर फाइनली क्लीन चिट मोदी सरकार को दे दिया। उसके बाद डील हो गई, फाइटर जेट्स भी आ गए हमारे पास। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2021 में ऐसा क्या हो गया कि फिर से इस कंट्रोवर्सी को उठाया गया।
दोस्तों 2021 में हुआ ये कि जो फ्रांस की फ्रेंच एंटी करप्शन कंपनी है, फ्रेंच एंटी करप्शन जो एनजीओ है, उन्होंने दोबारा से इस केस को उठाया और कहा कि फ्रांस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस करप्शन में इन्वॉल्व है जो डील इंडियन गवर्नमेंट के साथ फ्रांस ने की थी। अब आप थोड़ा सा चीज़ समझिएगा, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब डील हो रही थी तो जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी है, इन्होंने 1 मिलियन यूरो इंडियन मिडलमैन को दिया। इंडियन मिडलमैन को, जिसका नाम ऑलरेडी ऑगस्टा वेस्टलैंड केस आप सबको पता है, जो कि चॉपर डील था, जो कांग्रेस सरकार ने किया था, उसमें भी उन पे चार्ज लगे हैं, करप्शन चार्ज। और उसी बंदे को, उसी मिडलमैन को दोबारा से डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने फिर से इस डील में 1 मिलियन यूरो दिया। आखिर इसका कारण क्या था, वो बात सामने आई और उन्होंने अपने कंप्लेंट में यही बात लिखी। डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इस पर क्लैरिफाई किया, इस पर अपनी क्लैरिफिकेशन दी कि हमने ये डील इसलिए की थी क्योंकि इस डील पे हमें एक रेप्लिका मॉडल चाहिए था जो हमने उस इंडियन मिडलमैन को दी थी, और उस इंडियन मिडलमैन को हमने 1 मिलियन यूरो दिया है। लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं था, जिस पे अनसेटिस्फाई होते हुए फ्रेंच जज ने दोबारा से इस पे ऑर्डर किया कि जुडिशियल प्रोब होना चाहिए और कोर्ट, फ्रांस की कोर्ट ये खुद देखे कि आखिर इस डील में क्यों इतनी चीज़ें छुपाई जा रही है और ये 1 मिलियन यूरो का क्या प्रैक्टिस है। दोस्तों, हमने इंडियन मिडलमैन को क्यों सामने रखा और इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इंडियन मिडलमैन को क्यों नहीं देखा, जांच क्यों नहीं की कि वो कौन सा कितना मिलियन यूरो जो है वो ले रहा है, और सरकार ने उस टाइम पे कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं थी, और आज भी सरकार इसी कॉस्ट पे चुप है और कुछ नहीं कह रही है। इसके साथ ही दोस्तों, जो फ्रांस की कंपनी थी डसॉल्ट एविएशन कंपनी, उनका भी कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं दिख रहा। उनको जबकि फ़ायदा था हमसे, हमें फाइटर जेट्स दे के उनको पैसे लेने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पैसे लिए और साथ ही 1 मिलियन यूरो भी दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दो कॉस्ट के बीच में गैप है, और जो 526 करोड़ को 1000 करोड़ में रखा गया, इसका मतलब कि वो चीज़ इसके साथ कहीं ना कहीं मेल खाती है। तो ये जांच होना बहुत ज़रूरी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि 526 करोड़ का 1000 करोड़ के बीच का जो करोड़ों रुपए हैं, क्या उसका 1 मिलियन यूरो के साथ जो कि इंडियन मिडलमैन को दिए गए, उसका क्या लेना देना है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कितना बड़ा इसमें हाथ है, वो भी देखा जाना चाहिए, ज़रूर देखा जाना चाहिए। अगर इसमें मोदी सरकार की कोई भी करप्शन है तो उनको कटघरे में भी खड़ा करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, जो अनिल अंबानी की कंपनी है, सिर्फ उसी पे क्यों सरकार ने इंटरेस्ट दिखाया, जिसको 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसी को क्यों सामने रखा, ये बातें भी सामने आनी चाहिए और ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखी जानी चाहिए जो हमसे छुपाई जा रही है। तो दोस्तों, ये था 2021 का कंट्रोवर्सी और ये था पूरा रफाले कंट्रोवर्सी जो मैंने आपको समझाया। दोस्तों, इस पे एक और ख़ास पॉइंट है कि आखिर मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं को क्यों इतना इंटरेस्ट था कि वो फ्रांस में जाके इस डील को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए थे। क्यों किसी डिफेंस मिनिस्टर या किसी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को नहीं भेजा गया उस टाइम पे, ये सवाल भी खड़ा होता है। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का किसी डील के लिए जाना वो अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, जो अलग अलग मिनिस्टर्स बने हुए हैं उनको भेजा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद गए और डील को सक्सेसफुल बनाया, और फिर उसके बाद ये करप्शन प्रैक्टिसेस सामने आने लग गई। जो 500 से लेकर 1000 करोड़ के बीच का जो करोड़ रुपया वो गायब है, और उसके बाद जो मिलियन यूरो जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इंडियन मिडलमैन को दिए वो गायब है। तो दोस्तों, इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए और सरकार को ये सारे सवाल कटघरे में लाकर खड़ा कर ज़रूर करती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा रफाले कंट्रोवर्सी 2021 में क्यों उसको उठाया गया वापस से। तो अगर आपको हमारा चैनल और हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। थैंक यू।